हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए, आर्किडिक अम्ल एक असंतृप्त वसीय अम्ल है। कारण, असंतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन परमाणुओं के बीच एक या अधिक द्विआबंध पाया जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है वसीय अम्ल। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वसीय अम्ल होते हैं वे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। वसीय, यहाँ हम लिखेंगे अम्ल। तो वसीय अम्ल जो होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल तथा असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त तथा असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल वे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है। केवल एकल बंध पाया जाता है, उन्हें संतृप्त वसीय अम्ल कहा जाता है। और अरैकिडिक अम्ल जो है, या हम लिखें आर्चिडिक अम्ल, तो यह एक प्रकार का संतृप्त वसीय अम्ल है। असंतृप्त वसीय अम्ल वे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिआबंध पाए जाते हैं। यहाँ पर कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। इस प्रकार के वसीय अम्लों को असंतृप्त वसीय अम्ल कहा जाता है। और इसके उदाहरण हैं पामिटोलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, अरैकिडोनिक अम्ल इत्यादि। अब अभिकथन को देखें तो इसमें कहा गया है आर्किडिक अम्ल एक असंतृप्त वसीय अम्ल है। यह बिल्कुल गलत है, यह एक संतृप्त वसीय अम्ल है। और कारण में कहा गया है असंतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन परमाणुओं के बीच एक या अधिक द्विआबंध पाया जाता है, तो यह भी सही नहीं है। केवल द्विआबंध वाले वसीय अम्लों को ही हम असंतृप्त वसीय अम्ल नहीं कहते हैं। जिनमें त्रिआबंध होता है वे भी असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। अतः ए और आर दोनों असत्य हैं, इसलिए ई इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।